A very good morning to all of you students. I hope you all are fine and healthy at your home. My name is Deepak Singh, student of RKG Educational College, semester 3. Today we will study about highest common factors and lowest common factors. Highest common factors मतलब जो common factor किसी भी नंबर में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रिपीटेड हो रहे हैं वो हमारे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होते हैं, और वो नंबर जो हमारे सबसे कम रिपीट हो रहे हैं वो हमारे क्या होते हैं, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर होते हैं. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब HCF एंड द लोवेस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स LCM. सो लेट्स प्रोसीड. बढ़ते हैं लोग आगे. First of all, we will study about multiple. A number that may be divided by another number with no remainder 4, 6, 12 are multiples of 12. मतलब वो नंबर जो मे भी किसी और नंबर से डिवाइडेड हो जाए विद नो रिमाइंडर, जिसमें भी कोई भी रिमाइंडर ना बचे, ठीक है, वो नंबर क्या कहलाते हैं, उसके मल्टीपल कहलाते हैं. मतलब कि कोई भी नंबर किसी भी नंबर से अगर परफेक्टली डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है, कोई भी नंबर अगर किसी भी नंबर से परफेक्टली डिवाइड हो जा रहा है तो क्या कह सकते हैं, वो उसका क्या हुआ, मल्टीपल हुआ. सपोज 4, 6, 12 आर मल्टीपल्स ऑफ 2. मतलब वो 2 के टेबल में भी आपका 4 आता है, 2 के टेबल में आपका 6 आता है, 2 के टेबल में आपका क्या आता है, 12 आता है. तो दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ 2. तो सिमिलरली अगर 3 की बात करें तो 3 के मल्टीपल्स क्या होंगे, 3, 6, 9, 12, 18, 15, 21 एटसेट्रा. दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ 3. अगर 4, सिमिलरली 4 की अगर हम बात करें तो 4 के मल्टीपल्स क्या हुए, जो 4 के मल्टीपल्स होंगे वही आपके 2 के मल्टीपल्स भी होंगे, ठीक है. लेकिन ऐसा उल्टा नहीं है कि जो 2 के मल्टीपल्स हों वो 4 के भी मल्टीपल्स हों, दिस इज़ नॉट नेसेसरी कंडीशन. बट जो 4 के मल्टीपल्स होंगे वो डेफिनेटली आपके 2 के भी मल्टीपल्स होंगे. जितने भी इवन नंबर्स हैं वो सब क्या होंगे, 2 के मल्टीपल्स ही होंगे. दैट इज़ मल्टीपल्स ऑफ 3 आर आल्सो दोज नंबर्स विच अपीयर्स इन दी 3 टाइम्स टेबल. मतलब कि वो नंबर्स जो मल्टीपल्स ऑफ 3 होंगे, जो जिनके जो 3 के टेबल्स में अपीयर हो रहे होंगे बार, तो वो उसके मल्टीपल्स होंगे. मतलब जो भी नंबर का टेबल होगा, टेबल में जो भी नंबर अपीयर हो रहे होंगे वो सब उसके क्या होंगे, सिम कह सकते हैं कॉमनली भाषा में उसके वो क्या होंगे, मल्टीपल्स होंगे. व्हाट आर कॉमन मल्टीपल्स. कॉमन मल्टीपल्स के मतलब बारे में बात करते हैं. Common multiples of 2 or more numbers contain each of them a number of times exactly, so that 24 is the common multiple of 3 and 4. मतलब कॉमन मल्टीपल वो कॉमन मतलब जो दोनों में क्या हो, सेम हो, ठीक है. तो कॉमन मल्टीपल्स कह सकते हैं कि कोई भी अगर हम दो नंबर लेते हैं, ठीक है, सपोज हम लोग ले लिया 3 एंड 4. 3 एंड 4 हमने कॉमन दोनों में ले लिया, तो 3 और 4 में अगर हम इनका टेबल देखें या फिर इनको हम अगर कोई भी इनको अगर हम फर्दर मल्टीप्लाई करते हैं इस साइड से, तो इन दोनों में जो कॉमन नंबर इनके दोनों के टेबल में आएगा वो क्या होगा, इनका कॉमन मल्टीपल होगा. मतलब वो नंबर जो दोनों से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए, वो प्रॉपर डिवाइड हो जाए, तो वो क्या होगा, दोनों का क्या होगा, कॉमन नंबर होगा, ठीक है. तो अगर हम बात करते हैं 3 एंड 4 के बीच में जो उन्होंने एग्जांपल दिया वो 24 दिया कि 24 इज़ अ कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4. बट अगर हम देखें तो सबसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल अगर 3 एंड 4 का होगा वो कौन सा होगा, हमारे पास 12 होगा. अगर 12 की बात करें तो 12 जो होता है 3 के टेबल में कितनी बार में आता है, 4 बार में आता है. सिमिलरली अगर 4 की बात करें तो 4 के टेबल में 12 कितनी बार में आता है, 3 बार में आता है. तो 3 एंड 4 का जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा वो क्या होगा, हमारे पास 24 होगा. अगर हम 24 को फर्दर मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 वन ज़ा 24, 24 टू ज़ा 20, 12 वन ज़ा 12, 12 टू ज़ा 24, 24 भी आपका 3 और 4 का मल्टीपल होता है. और 24, 12 3 ज़ा 36, 36 भी दोनों के टेबल में आता है. 12 4 ज़ा 48, 48 के टेबल में आता है. तो कह सकते हैं 3 और 4 के कॉमन मल्टीपल्स क्या होंगे, जो 12 के मल्टीपल्स होंगे वही उनके 3 एंड 4 के भी कॉमन मल्टीपल्स होंगे. तो दीज आर सम शॉर्ट ट्रिक्स विच यू कैन यूज टू फाइंड कॉमन मल्टीपल्स ऑफ टू नंबर्स, ठीक है.
दैट इज़ अ नंबर, सपोज अगर हम 5 और 3 की बात करें तो 5 और 3 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 आएगा, ठीक है। तो 5 और 3 में कॉमन मल्टीपल क्या हो गया, 15 हो गया। तो 15 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे वो किस किस के भी मल्टीपल्स होंगे, 3 एंड 5 के भी मल्टीपल्स होंगे। 15 1 15, 15 2 30, 30 भी आपका 3 एंड और 5 में आता है। 15 3 45, 45 भी आपका 3 एंड 5 में आता है। तो दीज आर द सम ट्रिक्स टू फाइंड द कॉमन मल्टीपल्स। That is the number which appears in the times tables for all the numbers are you are considering, मतलब वो नंबर जो अपीयर हो रहा है टाइम टेबल्स में उन सबको हम क्या करते हैं, कंसाइडर करते हैं एज अ कॉमन मल्टीपल, ठीक है। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं इसमें। हाँ, हम लोग बात करते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं। लीस्ट लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब जो सबसे कम कॉमन होते हैं वो होते हैं हमारे लोवेस्ट कॉमन multiples. What do we mean by lowest common multiples? The smallest multiple that is exactly divisible by every member of a set of numbers. वो smallest multiple जो हर divisible हो जाए हर small member of a set of numbers से, वो क्या होता है, सबसे lowest common multiple होता है, वो exactly divisible हो। Suppose एग्जाम्पल देके आपको समझाता हूँ, अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा कि the lowest common multiple of 12 and 18 is 36, मतलब कि 12 और 18 के टेबल में जो सबसे छोटा जो नंबर है जो आ रहा है इन दोनों के टेबल में वो क्या होगा, इसका लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया। 12 एंड 18 के टेबल की अगर बात करें तो दोनों में कौन सा नंबर दोनों में कॉमन है, दोनों को अगर डिवाइड करते हैं, मतलब अगर एलसीएम लेते हैं जो भी करते हैं तो उनमें जो कॉमन मल्टीपल क्या आ रहा है वो 36 आ रहा है। 36 2 के 12 के टेबल में कितनी बार में आता है, 72 3 बार में आता है, और 18 के टेबल में 36 आपका 2 बार में आता है। सिमिलरली अगर हम 36 को अगर हम फर्दर मल्टीप्लाई करते हैं तो 72 आएगा, 72 भी दोनों के टेबल में आता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो 36 के मल्टीपल्स होंगे वही मल्टीपल्स किसके होंगे, 12 और 18 के होंगे, ठीक है। तो ये भी एक तरीका होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स फाइंड करने का। अब हम अगर आगे देखते हैं तो हाउ कैन वी फाइंड द लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स ऑफ, हाँ, तो write out the few multiples of all the numbers in the data set. Look for the lowest number that appear in all the list. हम लोग अब एक क्वेश्चन एक एग्जांपल देखेंगे जिसमें हम क्या देखेंगे कि few multiples of a number in the given data set, जो भी data set given होगा उसमें few multiples देखेंगे और क्या करेंगे कि look at the lowest number that appears in the all list. हमको वो lowest number देखना है जो उस लिस्ट में सबसे कम क्या हुआ है, अपीयर हुआ है, वो नंबर देखते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। एक लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स, फाइंडिंग लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, एक एग्जांपल दिया गया जहाँ पर हमको क्या निकालना है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। एग्जांपल है कि फाइंड द लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 7। फर्स्ट फ्यू मल्टीपल्स ऑफ 3, फर्स्ट फ्यू मल्टीपल्स ऑफ 3 कौन कौन से दिए गए हैं, 3 6 9 12 15 18 एंड 21। ये आपके कुछ कॉमन मल्टीपल्स हैं किसके, 3 के, 3 6 9 12 एंड 15 18 21। अब क्या बोला गया कि फ्यू मल्टीपल्स ऑफ 7 ले लेते हैं, 7 14 21 एंड एटसेट्रा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्या इनमें कॉमन है। अगर हम 3 का टेबल देखें जो उन्होंने ऊपर कॉमन मल्टीपल्स लिखे हैं और नीचे हम 7 का देखें तो इसमें आपको कौन सा नंबर कॉमन मिल रहा है, देख के बताइए। यस, आप लोग बिल्कुल सही है। अगर आप लोग का आंसर 21 है तो आप बिल्कुल सही हैं। तो दोनों में क्या है कि दोनों में जो कॉमन मल्टीपल आपको मिल रहा है वो कौन सा मिल रहा है, 21 मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो आपका लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 7 हुआ वो क्या हो गया, 21 हो गया। अगर हम 21 को फर्दर मल्टीप्लाई करते हैं, 21 वन 21, 21 टू 42, 42 जो आपका होगा वो भी दोनों के नंबर में आएगा, 3 एंड 7 के नंबर में आएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो 21 के मल्टीपल्स होंगे वही किसके मल्टीपल्स होंगे, 3 एंड 7 के दोनों के मल्टीपल्स होंगे। चलिए हम लोग अब फर्दर आगे बढ़ते हैं। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स, ठीक है। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स क्या होता है, फाइंड द लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स फॉर ऑल द फॉलोइंग सेट्स ऑफ नंबर। मतलब 5 एंड 7 का क्या होता है, 35 होता है। 5 एंड 7 का हमारा जो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स क्या होता है, 35 होता है। इसको अगर हम सिंपल मल्टीप्लाई भी करेंगे तब भी 35 ही आएगा। और जो 35 के फर्दर्स मल्टीपल होंगे वो हमारे 5 और 7 के भी मल्टीपल्स होंगे। और 6 और 10 की अगर हम बात करते हैं तो 6 और 10 का जो एलसीएम आएगा, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल आएगा, वो हमारे पास क्या आएगा, 30 आएगा। 30 भी 6 के टेबल में आता है 5 बार में, और 10 के टेबल में 30 कितनी बार में आता है, 5 बार में, 3 की बार में। और 5 के टेबल में 35 7 बार में आता है, और 7 के टेबल में 35 5 बार में आता है। अगर हम 4 6 और 12 की बात करें तो इन तीनों में जो सबसे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होगा वो क्या होगा,
24 होगा। 24 तो 4 के टेबल में 24 6 बार में, 6 के टेबल में 24 4 बार में, और 12 के टेबल में 24 2 बार में आता है। तो ये आपके कुछ एग्जांपल्स दिए हुए थे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स के। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अब। फैक्टर्स, अब व्हाट आर फैक्टर्स, ठीक है। व्हाट इज फैक्टर? फैक्टर्स ऑफ अ नंबर आर दोज नंबर्स दैट डिवाइडेड इनटू इट एग्जैक्टली विथ नो रिमाइंडर। मतलब कि कोई भी नंबर से अगर हम किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या, अगर वो एग्जैक्टली डिवाइड हो जा रहा है विदाउट एनी रिमाइंडर बिना बचे, तो कह सकते हैं कि वो जो नंबर जो डिवाइड हो रहा है, वो जो जिससे डिवाइड हो रहा है वो नंबर, वो उसका क्या हो गया, फैक्टर हो गया। तो सपोज अगर हम बात करें 12 की, तो 12 का अगर हम फैक्टर देखें तो क्या होगा, 1 12 2 6 3 एंड 4। क्यों? ये हमारे क्यों फैक्टर हो गए, क्योंकि 1 के टेबल में भी 12 आता है, 12 के टेबल में भी 12 1 बार में आता है, 2 के टेबल में भी 12 6 बार में आता है, 6 के टेबल में भी 12 2 बार में आता है, 3 के टेबल में 12 4 बार में, 4 के टेबल में 12 3 बार में। मतलब कहने का मतलब ये है कि इन सब के टेबल्स में जो 12 आ रहा है वो सब में आ रहा है वो इक्वल, मतलब प्रॉपर डिवाइड कर रहे हैं। मतलब अगर इन सबसे अगर 12 को डिवाइड करते हैं तो कोई भी रिमाइंडर हमारे पास नहीं बच रहा है, तो क्या कह सकते हैं कि ये सब क्या हो गए, 12 के फैक्टर्स हो गए। और व्हाट आर कॉमन फैक्टर्स? मतलब कि अगर हम कोई भी मान लीजिए 2 या 2 से ज़्यादा नंबर ले लेते हैं और उनके बीच में हम क्या करते हैं कि उनके बीच के अगर हम उनके फैक्टर्स, मतलब वो नंबर फैक्टर्स निकालते हैं जो जिससे वो प्रॉपर्ली डिवाइड हो रहे हैं, उसके बाद उन तीनों में देखते हैं कि जो कॉमन फैक्टर, जो उन तीनों में जो कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं, तो वही उनके क्या कहलाएंगे, कॉमन फैक्टर्स कहलाएंगे। इसको आगे हम देखते हैं क्या कैसे किया गया सॉल्व। अब हम बात करते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स की। व्हाट डू यू मीन बाय दी ऑब्जेक्ट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स? ये उसका जैसा अपोजिट है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर्स के मल्टीपल का। द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ अ डाटा सेट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड एग्जैक्टली इनटू ऑल नंबर्स। मतलब वो हाईएस्ट कॉमन नंबर, वो सेट डाटा सेट इज द लार्जेस्ट नंबर, वो लार्जेस्ट नंबर जो एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है उन सब नंबर्स को, वो क्या कहलाएंगे, वो होंगे उसका कॉमन फैक्टर्स होंगे। हाउ कैन वी फाइंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर? हम कैसे फाइंड कर सकते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को? लिस्ट द फ्यू फैक्टर्स ऑफ ईच नंबर एंड लुक फॉर द हाईएस्ट नंबर एट दैट अपीयर्स इन ऑल द लिस्ट। मतलब क्या करना है हमको, एक एग्जांपल दिया गया जिसमें हमको लिस्ट करना है, जो फ्यू फैक्टर्स हैं, फर्स्ट फ्यू फैक्टर्स हैं उन पर, और क्या करना है, क्या देखना है हमको, हाईएस्ट नंबर दैट अपीयर्स इन ऑल द लिस्ट, और जो वो हाईएस्ट नंबर जो उन लिस्ट में अपीयर हो रहा है उसको देखना है हमको, ठीक है। देखते हैं, ये एग्जांपल है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करने का। फाइंड एग्जांपल है, फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 15। 12 एंड 15 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। 12 का जो हमने भी देखा था क्या क्या थे, 1 2 3 4 5 6 एंड 12। अगर हम 15 की बात करते हैं तो हमारे पास इसमें कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं 15 के, 1 जिसको प्रॉपर्ली डिवाइड कर रहे हैं, तो 1 3 5 एंड 15, 1 3 5 एंड 15, 15 को क्या कर रहे हैं, तो प्रॉपर डिवाइड करें विदाउट एनी रिमाइंडर, ठीक है। तो अगर हम देखें तो पहले और दूसरे में आप सबसे ज़्यादा कॉमन कौन सा है, देख के बताइए। 12 के फैक्टर और 15 के फैक्टर में दोनों में कॉमन फैक्टर कौन सा है? अगर यस, अगर आप लोग का आंसर भी 3 है तो आप लोग बिल्कुल सही हैं। तो सो द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 15 इज 3। तो अगर देखा जाए दोनों के बीच में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हुआ वो क्या हुआ, 3 हुआ, ठीक है। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का एक कुछ और एग्जांपल्स दिए गए हैं। फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ नंबर्स, ठीक है। इनके नंबर्स के हमको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। 12 एंड 20 एंड 30 का जो एचसीएफ होता है वो 10 होता है। 10 क्यों होता है? अगर 20 के फैक्टर्स निकाले तो क्या क्या आएंगे, 1 2 4 5 10 एंड 20, 1 2 4 5 10 एंड 20। अगर 30 के निकाले तो 1 को हम कॉमन फैक्टर नहीं लेते क्योंकि 1 इज़ इनविजिबल, 1 को हम नहीं लेते क्योंकि 1 इज़ कॉमन इन ऑल, तो 1 को आप मत लीजिएगा, ठीक है। वैसे 1 भी होता है कॉमन फैक्टर, कई जगह पर आपको लेना पड़ेगा, बट यहाँ पर हम 1 नहीं लेंगे, ठीक है। और 30 की बात करें तो 30 में अगर हम देखें तो 1 2 3 5 6 10 एंड 15 एंड 30, ये आपके क्या हो गए, 30 के मल्टीपल्स हो गए। अगर हम दोनों में कॉमन देखें कौन सा था, तो दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा था, 10 था। सिमिलरली अगर 14 और 12 की बात करें, 14 के कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हमारे हो गए, 1 2 7 14, ये हमारे हो गए 14 के। 12 की बात करें तो 1 2 3 4
6 एंड 12, इन दोनों में अगर हम कॉमन देखें तो कॉमन कौन सा आ रहा है हमारे पास? सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा आ रहा है हमारे पास? 2 आ रहा है, जो कि दोनों में कॉमन है। अब 12 की और 36 और 42 की बात करें, 24 के कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24, ये आपके 24 के मल्टीपल्स हैं। 36 के मल्टीपल कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 6 9 12 18 एंड 36, ये आपके इसके 36 के मल्टीपल्स हो गए। 42 के देखें तो 1 2 3 6 7 13 6 7 और आपका क्या हो गया? 14, उसके बाद आपका हो गया 21 और उसके बाद आपका क्या हो गया? 42। तो अगर दोनों में देखा जाए तो हाईएस्ट कॉमन, तीनों में देखा जाए तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या आया? 6 आया। सिमिलरली 40 45 50 की बात करें तो 40 के कौन कौन से हो गए? 1 2 3 1 2 4 5 8 10, उसके बाद क्या हुआ हमारे पास? 20, ठीक है, 20 हुआ हमारे पास, कॉमन सी चीज़ है। और उसके बाद 40 हुआ। 45 के 1 3 5 9 9 के बाद 15, उसके बाद क्या हुआ हमारे पास? 45, ये हुए हमारे क्या कहते हैं 45 के मल्टीपल्स। और 50 की बात करें तो 1 2 5 10 और 10 के बाद आपका क्या हो गया? 25 और 50, ये आपके क्या हो गए? 50 के फैक्टर्स। अगर इन दोनों सब में कॉमन फैक्टर देखा जाए तो इन चारों में कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या आ गया? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या आ गया? तीनों में 5 आ गया। अब प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं सुनिए। समटाइम्स वी वांट टू फाइंड जस्ट द प्राइम फैक्टर ऑफ टू नंबर, कभी कभी हमको बोलता है कि इन दोनों के किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर्स बताइए। प्राइम फैक्टर्स मतलब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं आपको पता है? जो सिर्फ 1 से डिवाइड हो या फिर अपने इटसेल्फ से डिवाइड हो, वो होते हैं हमारे प्राइम नंबर्स। अब व्हाट इज प्राइम नंबर? अ प्राइम नंबर ओनली हैज़ 2 फैक्टर्स दैट दोज 2 फैक्टर्स मस्ट बी 1 और द नंबर इटसेल्फ। जो नंबर खुद से डिवाइड हो और या फिर 1 से डिवाइड हो, वो क्या होते हैं? उसके प्राइम नंबर्स होते हैं। द फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स कौन कौन से हमारे होते हैं? 2 3 5 7 11, उसके बाद 13 17 19 23 29 31 37 एटसेट्रा एंड सो ऑन होते रहते हैं, जो 1 से डिवाइड होते हैं और वो इटसेल्फ से डिवाइड होते हैं। ये हमारे क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स होते हैं। तो उनके भी फैक्टर्स होते हैं। सो दैट्स इट, टुडेज क्लास इज़ ओवर। आज की क्लास के लिए इतना ही। आज आपने क्या क्या पढ़े? हमने फैक्टर्स पढ़े, ठीक है, कैसे फैक्टर्स को फाइंड करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं, उसके बाद प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो अगर हम इन सब की बात करें तो टोटल आज हम लोग ने इतना कुछ पढ़ा है। कंफ्यूज मत होइएगा एलसीएम और एचसीएफ के बीच। सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। आई होप यू गाइस will be understanding, and please note down all the concepts in your notebook so that you can revise, and I will provide you PDF for all the topics, ठीक है। So तब तक के लिए take care, stay safe and stay healthy. Please follow social distancing. Thank you class.